7th। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं आज सीक्वेंसिंग विद ब्लॉक कोडिंग की फन एक्टिविटी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फन एक्टिविटी से। फन एक्टिविटी में हमें क्या करना है ये देख लें। तो सबसे पहले हम जान लें कि फन एक्टिविटी में आज हम एक गेम बनाने वाले हैं। उस गेम में क्या देखेंगे, हमें एक एप्पल को चेस करना है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, जिसके लिए प्लेटफॉर्म है arcade.makecode.com। इसमें हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र में हम यही टाइप करके हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं। तो मैंने अपना ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, जिसमें मैंने लिखा है arcade.makecode.com। ठीक है, जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे हमारी होम स्क्रीन ओपन होगी आर्केड प्लेटफॉर्म की। तो हमने ओपन कर ली है arcade.makecode की होम स्क्रीन, जहाँ पे हमारी होम स्क्रीन में हमें दिखाई दे रहा है माय प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा है न्यू प्रोजेक्ट। जब हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है, जहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट को नेम देना होता है। तो हम चेजिंग द एप्पल का एक गेम बनाने वाले हैं, इसका नेम भी हम दे देते हैं चेज एप्पल। तो हमने इस प्रोजेक्ट को नाम दे दिया है चेज एप्पल। इसका नाम देने के बाद ही हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, और हम जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड विंडो है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि हमारा आउटपुट दिखाएगा। जो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे राइट हैंड साइड स्क्रीन पर, वो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर पे हमें दिखाई देगा। एंड द मिडल पोर्शन, जो मिडल पोर्शन है, इसमें सारे ब्लॉक्स के टाइप हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम अपने स्क्रीन जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन दिखाई दे रही है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर चेंज करना यानी बैकग्राउंड चेंज करना, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जो हमें ऑप्शन मिलता है वो हमें सीन ब्लॉक में मिलेगा। सीन ब्लॉक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमें ऑप्शंस नज़र आएंगे, जहाँ पे हमें दिख रहा है सेट बैकग्राउंड कलर टू। यहाँ से हम इस ऑप्शन को, इस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और पुट करेंगे हमारे ऑन स्टार्ट बटन पर। जैसे ही हम यहाँ इसे पुट करेंगे, यहाँ पर ये हमें कलर चूज़ करने के लिए ऑप्शन भी आएगा। जो हम चाहते हैं कलर, हम वो कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे फ्रंट वाला लाइट कलर ग्रे कलर चूज़ कर रहे हैं। हमने जैसे ही ग्रे कलर चूज़ करेंगे हमें स्क्रीन का कलर लेफ्ट हैंड साइड में ग्रे कलर का नज़र आएगा। बैकग्राउंड कलर सेट करने के बाद हमें स्प्राइट्स ब्लॉक पे जाना है, जहाँ से हमें हमारे प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा। ये स्प्राइट्स ब्लॉक होते हैं जो गेम्स के हमें कैरेक्टर लेने के लिए या प्लेयर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन के लिए स्प्राइट्स ब्लॉक का यूज़ करते हैं। जैसे ही हमने स्प्राइट ब्लॉक पे क्लिक किया तो हमें पॉपअप विंडो में नज़र आ रहा है क्रिएट ऑप्शन। क्रिएट ऑप्शन में हमें सबसे पहला ब्लॉक नज़र आ रहा है, जहाँ पे लिखा है सेट माई स्प्राइट टू स्प्राइट ऑफ काइंड प्लेयर। हमें सबसे पहले इसी ब्लॉक को यूज़ करना है, जिसमें हम अपने माई स्प्राइट कैरेक्टर को लेंगे। जहाँ पे हमें स्प्राइट दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, या हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, या हम गैलरी में जाकर हम कोई भी रेडीमेड ब्लॉक का एक प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मैंने गैलरी में जाके एक रेडीमेड ब्लॉक को सिलेक्ट करके एक प्लेयर का एक मैंने पिक्चर सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद हमें सबसे राइट हैंड साइड में डन बटन नज़र आता है। हम डन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें स्प्राइट एक प्लेयर नज़र आएगा, और ये हमें हैंड साइड की स्क्रीन पे भी ये हमें नज़र आने लगेगा। ओके, ये हमारा सिलेक्ट होने के बाद हम एक और ऑब्जेक्ट लेंगे जो हमें प्लेयर के लिए चाहिए, एप्पल चाहिए। जैसे हमने गेम का नाम दिया है चेज द एप्पल, तो हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी होगी। तो हम फिर से स्प्राइट्स ब्लॉक पे जाएंगे। स्प्राइट्स ब्लॉक पे जाके हम सेट माई स्प्राइट जो है, जैसे हमने पहले ले लिया था ये ब्लॉक, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे माई स्प्राइट 2 नज़र आएगा आपको। इसको भी हम यहाँ सेट कर देते हैं माई स्प्राइट के नीचे। यहाँ पे सेट करने के बाद हम अपने दूसरे प्लेयर को या ऑब्जेक्ट को हम ले लेंगे, जो कि हम गैलरी में जाके ले सकते हैं। गैलरी में हमने यहाँ से ये एप्पल का पिक्चर को सिलेक्ट किया है, और हमने फिर डन बटन को क्लिक कर दिया, तो हमें यहाँ पे एप्पल का पिक्चर भी नज़र आएगा। और यहाँ पे ये किस टाइप का है, ये फूड टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लेयर की जगह यहाँ पे फूड सिलेक्ट कर दिया। इस तरीके से ये हमारी सेटिंग हो गई। तो हमने ऑन स्टार्ट बटन पे 3 सेटिंग करी। एक तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर सेट किया,
हमने एक प्लेयर सेट किया और सेकेंडली हमने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया जो कि जिसे हमें चेस करना है। तो अब हमें प्लेयर को मूव करने के लिए जो ऑप्शन लेना है वो हमें मिलने वाला है कंट्रोलर ऑप्शन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस, जैसे कि हम वीडियो गेम भी खेलते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से बटन होता है। तो हम कैसे मूव करेंगे, हम इसे अपने स्प्राइट को मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ बटन। तो हम इसे सेट कर देते हैं यहाँ पर, अपने स्प्राइट बटन को सेट करने वाले। तो हमने स्प्राइट ही सिलेक्ट किया है। अगर हम चाहते तो हम एप्पल को भी बटन की हेल्प से मूव कर सकते थे, बट हम एप्पल को रैंडमली मूव करना चाहते हैं, इसके लिए हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। फिलहाल हमने प्लेयर को मूव करने के लिए हमने कंट्रोलर पे जाकर हमने वहाँ से मूव ऑप्शन सिलेक्ट किया, जहाँ से हम अपने प्लेयर को मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बटन्स। ये हमारी मेन स्टेप्स हो गई है स्टार्ट बटन पे, जो कि हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अब हम स्प्राइट ऑप्शन पे जाके जैसे ही ओवरलैपिंग होगी तो हम इस ऑप्शन को देखने के लिए हमने स्प्राइट्स पे क्लिक किया है और हम जाने वाले हैं ओवरलैप्स पे। ओवरलैप्स पे जाने के बाद हमें ऑप्शन मिलने वाला है ऑन स्प्राइट ऑफ काइंड प्लेयर ओवरलैप्स अदर स्प्राइट ऑफ प्लेयर। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और हमने पुट कर दिया है अपने स्क्रीन पर, कहीं पर भी हम इसे पुट कर सकते हैं। ये इसके करने के बाद हमें चेंज क्या करना है, ऑन स्प्राइट ऑफ काइंड प्लेयर, हमारा ये फर्स्ट वाला प्लेयर ही है, और अदर स्प्राइट ऑफ काइंड प्लेयर ये हमारा फूड है। तो हमने फूड को सिलेक्ट कर लिया। यानी जब हमारा प्लेयर जैसे ही फूड को ओवरलैप करेगा तो अब हमें क्या स्टेप करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लें, जैसे ही ये ओवरलैप करेगा तो इसकी पोजीशन यानी हमारे जो फूड की पोजीशन है वो बदल जानी चाहिए, रैंडमली मूव हो जाना चाहिए। अब रैंडमली मूव होने के लिए हमें क्या करना करेगा, तो सबसे पहले हमें स्क्रीन की साइज़ जानना ज़रूरी है। तो हम स्क्रीन की साइज़ जान ले। तो विड्थ वाइज इसके पिक्सेल्स होते हैं 160 पिक्सेल्स फ्रॉम एक्स डायरेक्शन और 120 पिक्सेल्स होते हैं वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें कि एक्स की पोजीशन 0 और वाई की पोजीशन 0 रहती है, तो हमें हमारा जो फूड वाला स्प्राइट है वो कहाँ दिखेगा। उसकी सेटिंग के लिए हम जाएंगे स्प्राइट्स ब्लॉक पे, जहाँ पे हमें लिखेगा दिखाई देगा सेट माई स्प्राइट पोजीशन टू x00। ठीक है, हमने अपने माई स्प्राइट पोजीशन को 00 पे करना है, लेकिन अब हम देख लें यहाँ पे माई स्प्राइट को 00 पे करना है कि हमें हमारा जो स्प्राइट है सेकंड स्प्राइट, हमें यहाँ पे एप्पल को चेंज करना है। इसलिए हम यहाँ पे जाकर सबसे पहले माई स्प्राइट 2 कर देते हैं, जो कि हमारा एप्पल है, उसकी पोजीशन को हम 00 कर देंगे। तो वो सेटिंग करने पर हमें कहाँ पर नज़र आएगा एप्पल, हमें देखना है कि किस जगह पर नज़र आता है। तो हमने स्टार्ट कर दिया है अपने गेम के फर्स्ट स्टेप को। तो देख सकते हैं हमारा जो एप्पल है हमें सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है। ये इसकी 00 पोजीशन होती है। ठीक है, ये 00 पोजीशन देखने के बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें इस 00 पोजीशन को बदलते रहना है। हम एक्स डायरेक्शन में 160 पिक्सेल्स मूव कर सकते हैं और वाई डायरेक्शन में हम 120 पिक्सेल्स को मूव कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से मूव करेंगे, इसको मूव करने के लिए हम लेंगे मैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है पिक रैंडम 0 to 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे एक्स डायरेक्शन में। हमारा रैंडम नंबर क्या होगा, हम नंबर एक्स डायरेक्शन में कितने पिक्सेल्स बता दिए मैंने, एक्स डायरेक्शन में हमारे होते हैं 160 पिक्सेल्स, तो मैंने इसे कर दिया है 160 पिक्सेल्स। ठीक है, अब हमने एक्स डायरेक्शन का रैंडमली तो मूव कर लिया, लेकिन वाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए भी हमें चाहिए। तो हमने फिर से मैच ब्लॉक में जाके पिक रैंडम ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमें वाई पोजीशन को भी चेंज करना है, जहाँ पर हमने जाके पिक रैंडम को चेंज करके हमने कितना करना है, हमारा मैक्सिमम होता है 120 इन वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये मूवमेंट होगा, ये एप्पल का मूवमेंट हम जब भी एग्जीक्यूट करेंगे आप देखना कि आपको एप्पल जो है वो हर बार अलग अलग जगह पर नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है अलग अलग डायरेक्शन पर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करते जा रही हूँ, रन वाले बटन पर जैसे क्लिक कर रही हूँ, एप्पल की पोजीशन मूव होती जा रही है। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करना है, अब हमें ओवरलैपिंग के समय में ओवरलैप जैसे ही करेंगे तो हमारा स्कोर बढ़ना चाहिए। अब स्कोर बढ़ना है, कैसे करेंगे, स्कोर बढ़ाने के लिए हमें ऑप्शन यूज़ करना होगा इन्फो ब्लॉक का, जहाँ पे सेट और चेंज स्कोर के ऑप्शन नज़र आते हैं हमें, जहाँ से हमें जाकर चेंज स्कोर को करना है 1 से चेंज करेंगे।
जैसे ही ओवरलैप होगा जो भी स्कोर रहेगा उसको 1 से वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्कोर बदलने के बाद यानी स्कोर बदल रहा है यानी हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, हमारा जो पॉइंट्स है वो बढ़ रहे हैं। ओके, स्कोर बदलने के बाद हमें टाइमर या हमें कह सकते हैं हम काउंटडाउन को सेट करना है। काउंटडाउन सेट करने के लिए फिर से हम इन्फो ब्लॉग पे जाना होगा। इन्फो ब्लॉग पे जाने के लिए बाद हम देखेंगे वहाँ पे हमारे काउंटडाउन को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट काउंटडाउन। अब काउंटडाउन स्टार्ट करके क्या होगा, तो हमारा एक टाइम लिमिट होगा, उस टाइम लिमिट तक हमें उसको चेस करना है। अगर हमने टाइम लिमिट को क्रॉस कर लिया तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लिमिट मुझे गेम रन करके दिखाना है, तो अपना कम लिमिटेड टाइम में दिखाना है, इसलिए मैं टाइम लिमिट को कम करके काउंटडाउन को कम करके इसे मैं 5 सेकेंड कर दे रही हूँ। 10 सेकेंड न करते हुए 5 सेकेंड कर दिया। तो अब हमारे सामने ये एक गेम रेडी हो गया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए इसमें बहुत से चेंजेस कर सकते हैं। ये स्प्राइट्स ब्लॉक है जहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। हम इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो एक नया क्रिएशन कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो अब पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम अपने इस वीडियो को एंड करेंगे। पहले हम एग्जीक्यूट करके रन करके देख लेते हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीन को बिग कर दिया है। स्टार्ट करते हैं हम अपने गेम को। स्टार्ट हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। अब ओवरलैप किया मैंने, एक बार ओवरलैप किया, स्कोर बढ़ गया। देखिए स्कोर बढ़ता जा रहा है। 5 सेकेंड के टाइम पे मैंने जितनी बार ओवरलैप किया है स्कोर बढ़ता जा रहा है। 8 हो गया, 9 हो गया स्कोर। और अब मैं जैसे इसे स्टॉप कर दूंगी, अगर 5 सेकेंड के अंदर मैंने इसको कैच नहीं किया, मैं रुक गई हूँ, अभी मैं इसे कैच नहीं कर रही, तो हमें हमारा गेम ओवर नज़र आएगा। गेम ओवर हो गया, तो हमारा स्कोर मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स हमने स्कोर किया है वो हमें लास्ट में शो करता है। तो ये है गेम रेडी हो गया है और आप अपनी क्रिएटिविटी से अपने गेम को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। अभी के लिए ये वीडियो इतना ही। थैंक यू।